उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट 11/11/2024 को मुरादाबाद विधानसभा कुंदर की पहुंचे अखिलेश यादव स्लग अखिलेश यादव का योगी सरकार पर पलटवार, कहा वस्त्र से संत नहीं जाना जाता कोई। एंकर रीड। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा की। उन्होंने सीएम योगी का नाम लिए बिना कहा सरकार का जो आजकल गुस्सा दिखा रही है वे यह सरकार बचाने वाली नहीं है, क्योंकि दिल्ली वालों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र चुनाव से बाद उनकी कुर्सी बचेगी नहीं। वह दिल्ली गए और चाहते थे कि अपनी कुछ बनवा ले, वे अपना ना बनवा पाए। कार्यवाहक डीजीपी की तरफ इशारा चल रहा है। दिल्ली वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब कुर्सी छीन ले। हम भरोसा दिलाते हैं कि इधर महाराष्ट्र में बीजेपी हटेगी और यूपी की कुर्सी छिन जाएगी। अखिलेश ने कहा कि आज लोकसभा में आपकी गिनती बहुत बड़ी है, गिनती बढ़ गई है। अगर प्रशासन के लोग बेईमानी न किए होते, अपने वह ऐतिहासिक चुनाव लड़ा, रिजल्ट आया तो पूरे देश देखने लगा। मैं यही कहता हूं कि जहां से भाजपा आई है वहीं से भाजपा जाएगी। अगर यूपी में से भाजपा आई है तो यूपी से ही भाजपा जाएगी। अखिलेश ने कहा ये वही लोग हैं जिन्होंने सीएम हाउस धुलवाया था। अखिलेश बोले ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे जाने के बाद सीएम हाउस धुलवाया था। इन्होंने दलित के पिछड़ों से नाराज है, ये याद रखिए, संविधान हमारा है। मुख्यमंत्री धूम धूम कर हमें माफिया बता रहे हैं, गुंडा बता रहे हैं, घूम घूम कर हमारे बारे में क्या क्या कह रहे हैं, वे हम ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। जो लोग बुलडोजर लेकर चलते थे, ये पहली सरकार है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार जुर्माना लग रही है। क्या इनके पास कोई जवाब है कि क्या इन पर जुर्माना लगा है? अखिलेश ने बोला भगवा कपड़े पहनने से कोई संत नहीं लगता। अखिलेश ने कहा कि जो लोग अपने आप को बहुत धार्मिक मान रहे हैं, वस्त्र से कोई संत नहीं जाना जाता, अपने विचारों से संत बनता है, नहीं तो उसका अपना आप संत होंगे। अभी तक तो लोकसभा चुनाव के बाद वे डरे थे, लेकिन अब यह जनसंपर्क देख कर हिले हुए हैं, इसलिए उन्होंने चुनाव टालना पड़ा है। पहले इन्होंने अयोध्या के चुनाव टाला क्योंकि इन्हें पता है कि चुनाव हारेंगे। वे मुख्यमंत्री 2-3 बार गए, तमाम योजनाएं दे दी, कोटेदारों को लगा दिया। अधिकारी अपने मन की बात कर रहे और ब्लो पर अपना दबाव बना रहे थे। परिवार के अधिकारी पोस्ट किए गए। जब इनका सर्वे सामने आया और पता चला कि आप चुनाव हार रहे हैं तो चुनाव इन्होंने टाल दिया। यूपी के भविष्य के साथ धोखा कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि ये लोग रोजगार नहीं दे पाएंगे, भाजपा के एजेंडे में नौकरी नहीं है, युवाओं के साथ उनके भविष्य के साथ धोखा कर रहे हैं। यूपी में इलाहाबाद सहित कई जगह छात्र आंदोलन कर रहे हैं। ये छात्र भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। इस बार युवा इन्हें छोड़कर नहीं, इनके खिलाफ मतदान करेगा। मंच संबोधन बाइट। अखिलेश यादव सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरादाबाद से अपने सहयोगी आकाश निषाद और सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। जनता अगर वोट तक पहुंच गई तो इंशाअल्लाह हमारी सीट ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं योगी जी, हमारे नेता मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी किसी एक धन बिरादरी की बात नहीं करते, लेकिन तुम धन के नाम पे बांटने का काम करते हो। और कुंदर की सरजमी पर आकर के कि तुम क्यों भूल गए उस नारे को, क्यों तुम्हें सिर्फ समाजवादी पार्टी नजर आई? तुम्हारे दिल के अंदर इतनी दहशत है, इतने डर गए हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है 2022 में कुंदर की विधानसभा जीती थी तो 43,000 वोटों से तुमने एमएलए बनाया था, और जब लोकसभा का चुनाव आया तो अल्लाह के करम से तुमने 57,000 वोटों से कुंदर की विधानसभा से जिताया। और अगर सही तरह से वोट पड़े तो इंशाअल्लाह ये विधानसभा की सीट 50,000 वोटों से समाजवादी पार्टी की जीत करके माननीय अखिलेश यादव जी के झोली में जाएगी। मैं अपनी बात मुख्तसर कर रहा हूँ और आप सब लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूँ, याद रखना ये जुल्म ज्यादती, लाठी डंडे का पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये चीज भी याद रखना कि जिस तरह से लोकसभा के इलेक्शन के अंदर दादा मोहतरम भट्ट साहब की पहले मौजूदगी में माननीय अध्यक्ष जी, मेरा पहला इलेक्शन था 2024 का लोकसभा का, लेकिन मेरे वालिद मोहतरम ममलूक रहमान भट्ट साहब और मैं जब वोटिंग वाले दिन निकले तो चाहे डीएम हो, एसपी हो या सीओ एएसपी से सब लोगों से मुचरटा हुआ, लेकिन अल्लाह का करम है समाजवादी पार्टी के सिपाही होने के नाते हम उनसे दबे नहीं, मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया था और उसी की बदौलत हम ये लोकसभा की सीट जीते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं और मेरे वालिद मोहतरम ने मेहनत की,
और भी सब पार्टी के नेताओं और खासतौर से कार्यकर्ताओं का आपकी जो कुर्बानी है उसको मैं नहीं भूल सकता। और आपसे फिर से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग अगर फिर से एक हो गए तो इंशाल्लाह किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं है जो ये समाजवादी पार्टी की सीट को आपसे छीन सके। और आने वाला वक्त ये होगा, बस मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, मैं मान सकता हूँ ये कि कोई भी ये चुनाव अगर लोकसभा विधानसभा का है, सरकार बदलने का भले ही चुनाव नहीं है, लेकिन ये चुनाव सिर्फ समाजवादी और पार्टी और बीजेपी के बीच में है, उन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन और सरकार से चुनाव है। और इंशाल्लाह तुम्हें अपनी ताकत का एहसास कराना है कि तुम अपनी एक एक वोट देकर समाजवादी को जिताओगे। मुझे मालूम है कि यहाँ के लोगों की नाराजगी कुछ किसी की हाजी रिजवान साहब से हो सकती है, किसी की ज़ियाउर-रहमान बख्श से हो सकती है, किसी नेता से हमें लेकर के जेल भेज देंगे। उसके बाद में हमने कोई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं करा। मैं अपनी बात यही खत्म कर रहा हूँ, ये चुनाव जैसे हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, ये चुनाव सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि ये चुनाव पुलिस प्रशासन से है। और मैं पूछ रहा हूँ कि इस आजाद मुल्क के अंदर किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, किस तरह से संविधान का खात्मा किया जा रहा है। पूर्व पार्लियामेंट के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशी से कह सकता हूँ कि आप लोगों ने 37 सीटें जिता करके और गठबंधन को 43 सीटें जिता करके समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाया है। और उसका मुकाबला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बीजेपी से हम लोग कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि आने वाला वक्त याद रखना है बीजेपी आरएसएस के लोगों और खासतौर से पुलिस प्रशासन के लोगों से भी कह रहा हूँ, सरकार आती है जाती है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये मत सोचना कि तुम पुलिस प्रशासन के लोगों हर जगह रहोगे। समाजवादी की सरकार अगर बनेगी तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे, जो हमारे कार्यकर्ताओं पर जो जुल्म ज्यादती हो रही है कभी हम भूलने के नहीं है। और उसी हिसाब से इंशाअल्लाह ताला ज्यादती नहीं लेकिन उसी हिसाब से हम काम लेंगे। मैं अपनी बात को इस शेर के साथ खत्म कर रहा हूँ जो दादा मौत का समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी से आग्रह निवेदन किया है जनसभा को संबोधित करें। ये हमारे प्रत्याशी पूर्व विधायक आदरणीय हाजी रिजवान साहब, समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी के लोकसभा में सांसद ज़ियाउर-रहमान बख्श जी, राज्यसभा में दूसरी बार सांसद जावेद अली खान साहब, बगल की लोकसभा के हमारे समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह साहब, हमारी पार्टी के विधानसभा में सचेतक और जिन्हें जिम्मेदारी दी है विधानसभा की, हमारे पूर्व सांसद विधायक कमाल अख्तर जी, पूर्व मंत्री जी, वो मंत्री नवाब इकबाल महमूद साहब, फहीम इरफान जी, विधायक समरपाल सिंह जी, पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन जी, विधायक नवाजा खान साहब, विधायक नासिर कुरैशी जी, विधायक हमारे रामोतार सैनी जी, हाजी यूसुफ अंसारी साहब, जगराम सिंह जी, परवेज अली जी, राजकुमार प्रजापति जी, राजेश यादव जी, अनीसुर रहमान सैफी पूर्व विधायक जी, असगर अली अंसारी साहब, मौलाना इरफानुल हक कादरी साहब, डॉक्टर विकास चौधरी जी और बड़ी संख्या में हमारे बहुत सारे नेता जो जिलाध्यक्ष हैं, संगठन के लोग हैं जो मंच पर बैठे हुए, हमारी पार्टी के सभी नेता
यहाँ पर चुनाव में समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करने वाले हमारे सेक्टर, बूथ और गांव-गांव के हमारे तमाम समाजवादी साथी इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले कुंदर की विधानसभा के अपने सभी समाजवादी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ मैदान में जिन्होंने समय समय पर समाजवादी पार्टी को हमें जिताने का काम किया है, मैं आपका विशेष धन्यवाद दूंगा और मैं आभार भी प्रकट करूंगा कि आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के फैसले का हमेशा समर्थन किया है। मुझे याद है जब पिछला विधानसभा का चुनाव था, उस समय हमारे विधायक रहे हाजी रिजवान साहब, इनकी टिकट मैंने काट दी थी। ये टिकट किसी और ने नहीं काटी थी, ये टिकट हमने काटी थी। हमारे जो नेता हैं, हमारे आप लोग जानते होंगे कि हमारे पूर्व में रहे बहुत शानदार नेता शफीकुर रहमान बर्क साहब चाहते थे कि जियाउर रहमान हम बर्क हमारे विधायक बन जाएं। मुझे याद है जिस समय वो मुझसे मिलकर के आए थे और उस बातचीत में मुझे लगा कि उनकी इच्छा है कि उनके सामने ही उनका पोता सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, कुछ बन जाए। मैंने कहा हमसे ये क्या करवा रहे हो आप, टिकट कटवा रहे हो? उन्होंने कहा कि हमारे पोते को बना दो विधायक। मैंने कहा कि ठीक है, आपकी बात मानी और हमने उस समय विधानसभा में टिकट दे दी और अपने हाजी रिजवान साहब की टिकट कट गई। आप लोगों ने एक नहीं मानी इनकी। हेलो, हाँ जी। ये जाकर के जिस दल में प्रीपेड पोस्ट पेड से काम चलता है उस दल में चले गए। फ्रीज हो रहा है ठीक। लेकिन कुंदरकी की जनता ने, यही नौजवान, यही बुजुर्ग, इन्होंने एक नहीं मानी और समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर आपने वोट दे करके यहाँ से विधायक चुन करके विधानसभा में भेजा। कुछ चीजें हमारे आपके हाथ में नहीं होती हैं। हम लोग लाख कोशिश करें लेकिन हमारे हाथ में नहीं चीजें। हमने, पार्टी ने और आपने अपना नेता खो दिया। सबसे पहले टिकट लोकसभा की अगर किसी को दी गई थी तो हमारे बल्क साहब को मैंने टिकट दे दी थी, लेकिन उनके स्वास्थ्य ने और परिस्थितियों ने हमारा आपका साथ नहीं दिया, वो हमारे बीच नहीं रहे। हमारे सामने बहुत सी चीजें थी लेकिन उन चीजों को मैं बदलना नहीं चाहता था। समाजवादी पार्टी ने उसी दिन तय कर लिया कि अगर कोई लोकसभा चुनाव लड़ेगा तो जियाउर रहमान बर्क चुनाव लड़ेंगे और आप लोगों ने उसे ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेज दिया। आज लोकसभा में आपकी गठबंधन और पीडीए की रणनीति को आपने मदद करने का काम किया। इंडिया गठबंधन और पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। यही प्रशासन लगा रहा, यही अधिकारी थे। हो सकता है कोई अधिकारी कहीं रहा हो, यहाँ आ गया हो, कभी वहां पर सख्ती करता रहा हो, आज यहाँ सख्ती कर रहा है। लेकिन जनता जब खड़ी हो गई तो बताओ, इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति ने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया कि नहीं कर दिया, बताओ। और ये जो लोग पीडीए से घबराए हुए हैं, ये बहुत ही नकारात्मक लोग हैं, बहुत ही निगेटिव लोग हैं।
इनकी राजनीति सकारात्मक नहीं है, ये पॉजिटिव राजनीति नहीं करते, ये सौहार्द की राजनीति नहीं करते, ये नकारात्मक राजनीति करते हैं, क्योंकि इनकी सोच नकारात्मक है, इसलिए नकारात्मक राजनीति करते हैं। अभी सुनने में आ रहा है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी को अंग्रेजी नहीं आती है, और ये बात आपसे नहीं कह रहा हूं मैं, ये जो अधिकारी खड़े हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, हमारे पुलिस के जवान तो शायद अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ये थोड़े बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो शायद अंग्रेजी बोल पाते होंगे। हमारे मुख्यमंत्री अंग्रेजी नहीं जानते हैं। पीडीए का फुल फॉर्म क्या निकाला उन्होंने? अभी सुना होगा, पीडीए का कोई फुल फॉर्म निकाला उन्होंने। हमें तो यही नहीं समझ पा रहा पीडीए में एच कहां से आ गया। और जो भी शब्द हैं पीडीए, जहां जहां लगे होंगे उनसे ये नफरत कर रहे हैं। ये पीडीए से नफरत नहीं करते हैं, ये पिछड़ों से नफरत करते हैं, ये दलितों से नफरत करते हैं, ये हमारे आदिवासी भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारे अल्पसंख्यक भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारी माताओं बहनों से भी नफरत करते हैं। इसलिए पीडीए का जो सही मतलब है नहीं जानते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं, ये पीडीए की ताकत ने उन्हें पेट में दर्द ला दिया है, और एक अभी हमसे अलग में पूछ लेना। ये पीडीए जब से चला है तब से इनके पेट में दर्द हो रहा है। और बताओ किसान भाइयों, डीएपी कहीं मिल रही है? और डीएपी इसलिए नहीं मिल रही है, उसमें भी पीएडी है। अगर पीडी है, किसी को डीएपी वाली थोड़ी बहुत तो दे रहे होंगे, लेकिन कहीं पीडीए वाले जानते होंगे कहीं डीएपी सरकार नहीं दे पा रही है, बीज नहीं दे पा रही है। बताओ बिजली के बारे में अगर एक शब्द कहा हो सरकार के लोगों ने तो बताओ। मेरे हाथ में उनका भाषण है, मैंने पूरा भाषण सुना नहीं, लिखित मंगा लिया। कहीं अगर बिजली की बात हो तो बता दो हमें। और बताओ बिजली मीटर लगा करके कितनी महंगी हो गई है। ये जानते हो कितनी बिजली का बिल देना पड़ रहा है? बिजली का बिल महंगा हो गया, उसका जवाब नहीं है उनके पास। और आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, ये जो लाठी चलाने रही है सरकार, याद रखना लाठी चलाने वालों, ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है, वहां पर यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी, लाठी मार करके दबाना चाहते हैं। और इसलिए दबाना चाहते हैं, इनके पास कोई नहीं बचा, अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ, बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? अगर इनके पास वोट होता तो बताओ इन्हें वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? सुना है वेशभूषा बदल करके वोट मांग रहे हैं। वीडियो देखे मैंने, करीब से नहीं देखा है, मैंने तो तस्वीर देखी है। सुना है कि वो बदल गए कुछ पहनावे में। और जिन्होंने रामायण देखी होगी, रामायण जिन्होंने देखी होगी वो जानते होंगे हमारे सीता माँ का अपहरण भी भेष बदल करके हुआ था। इसलिए सावधान हो के नहीं सावधान हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे,
ये पीडीए की रणनीति जिताएगी आपको, और इसीलिए पीडीए से घबरा करके ये पीडीए के बारे में अनाप शनाप कह रहे हैं, पिछड़े दलित वर्गों के बारे में। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने हमारे जाने के बाद मंदिर धुलवाया था, हमारे हटने के बाद मुख्यमंत्री आवास धुलवाया था गंगा जल से। बताओ पीढ़ी के लोग कभी ये स्वीकार कर सकते हैं? आप बताओ जाके पीढ़ी परिवार के लोगों को कि ये वही लोग हैं जो अपमानित कर रहे हजारों साल से, और फिर साजिश कर करके समाजवादी आधार पर वोट नहीं मांगा। हम लोगों ने संविधान बचाने के लिए वोट मांगा, और संविधान अभी जो बचाने की लड़ाई थी वो पूरी नहीं हुई है। ये संविधान की लड़ाई पूरी तभी होगी जब दिल्ली से और लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। ये अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है। चुनाव हम लोग जीत गए हैं, इनको थोड़ा रोका है हम लोगों ने, लेकिन अभी हटाया नहीं है। अभी तो इनके थोड़े बहुत चेहरे डाउन हुए हैं, अभी तो इन्हें सत्ता से हटाना है। और याद करिए आप लोग, जब से बीजेपी हारी है उत्तर प्रदेश में, तब से इन्हें नींद नहीं आ रही है। जब ये करवट बदलते हैं तो कभी यूपी याद आ जाती है, यूपी की हार याद आ जाती है, और जब दूसरी करवट सोने की कोशिश बीजेपी करते हैं बीजेपी वाले, तो उन्हें अयोध्या याद आ जाती है। ये नकारात्मक राजनीति करने वालों को जनता ने नकारने का काम किया है। इसलिए संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमें सुरक्षा देता है, संविधान हमारी शक्ति है, और संविधान हमारा रक्षा कवच भी है, और संविधान हमारा पीडीए का प्रकाश स्तंभ बन करके हमें उस रास्ते पे चलने का आह्वान करता है। इसलिए पीडीए पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, पीडीए जोड़ने वाली पॉलिटिक्स है। पीडीए हमारी लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने की ताकत है, उनको जोड़ करके आगे चलने की ताकत है। सुना है कि यहाँ पर लोग घबराए हुए हैं, और अगर यही डर है तो हमें भी नहीं आना चाहिए था, हमें भी डर जाना चाहिए था। बताओ, आप लोग घबरा जाओगे, डर जाओगे आप लोग? ये चुनाव बताओ किसका चुनाव है? ये चुनाव अब समाजवादी पार्टी का और भविष्य का चुनाव बन गया है। आपके भविष्य का चुनाव है, समाजवादी पार्टी का चुनाव है। और जो ज्यादा घूम घूम करके न जाने क्या क्या कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं हम माफिया हैं, गुंडे हैं, अपराधियों का साथ देते हैं। मुझे लगता है सरकार वाले कभी आईना देख करके घर से नहीं निकलते हैं। जो लोग हमें माफिया बोल रहे हैं, जो हमें न जाने क्या क्या बोल रहे हैं, वो जब घर से निकलते होंगे तो शायद आईना देख करके निकलते नहीं हैं। और जो लोग बुलडोजर लेकर के चलते थे, ये पहली सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार जुर्माना लगा रहा है, जुर्माना। क्या इनके पास कोई जवाब है इसका कि जुर्माना क्यों लग रहा है सरकार पर? अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें जुर्माना लग गया सरकार को 25 लाख का। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? बनाओ खिलाफ। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, संविधान की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये संस्थाओं पे कब्जा कर करके बैठे हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जहां बैठे लोग हैं, वहां पर अभी भी वही काम कर रहे हैं, वही फैसला ले रहे हैं। अभी भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, पीडीए के परिवार के लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जो कभी उंगली उठाते हैं यूनिवर्सिटी पर, चाहे वो आपकी जौहर यूनिवर्सिटी हो
चाहे एमयू हो, कम से कम जाकर के उन्हें अपना एक्ट पढ़ना चाहिए। ये जो कह रहे हैं कि एक्ट ऐसा है, इसमें पिछले दलित और प्योरी शामिल हो रहे हैं, जाकर के एक्ट पढ़े जाकर के। जिस समय यूनिवर्सिटी बनी थी उस समय यूनिवर्सिटी बनाने का एक्ट क्या था हम भी भूल जाते हैं। वो क्यों पढ़ेंगे, पढ़ाई का तो उससे रिश्ता ही नहीं है। वो क्यों पढ़ेंगे उन चीजों को। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, चुनाव के बाद ही हट गए होते, जो हटने वाले उन्हें गुस्सा आप पर नहीं आ रहा है, कहीं और गुस्सा दिखाना चाहते हैं। ये गुस्सा जो आजकल सरकार को है वो अपनी कुर्सी बचाने का गुस्सा है, क्योंकि दिल्ली वालों ने तय कर दिया है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इनकी कुर्सी बचेगी नहीं, इनकी कुर्सी छिन जाएगी। दिल्ली गए और चाहते थे अपना कुछ बनवा लें, वो अपना नहीं बना पाए। कार्यवाहक चल रहा है, कार्यवाहक। मैं जब चला जाऊं तो यहाँ जितने खाकी वर्दी वाले इनसे पूछना, अरे बड़ी दुआएं देते हो कानून व्यवस्था की, बताओ आपका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो भी अभी तक कार्यवाहक है, परमानेंट नहीं हो पाया है। और ये पहला कार्यवाहक नहीं है, अभी तक कार्यवाहक चल रहे हैं, कार्यवाहक। तो दिल्ली वाले इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली वाले मौका ढूंढ रहे हैं कि कब कुर्सी छीन लें। और आपको मैं भरोसा दिला के जा रहा हूं, देखना महाराष्ट्र में बीजेपी हारेगी और उत्तर प्रदेश में कुर्सी छिन जाएगी। बताओ उसकी घबराहट है कि नहीं है? इन पे घबराहट है इन्हें, अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। कुर्सी तो तभी चली गई होती जब इन्हें लगा कि ये नुज़ूल की जमीन मुसलमान भाइयों की जमीन है। इन्हें हर उर्दू की चीज मुसलमान भाइयों की नजर आती है। उन्होंने सोचा कि नुज़ूल मतलब सब मुस्लिम भाइयों की जमीन है। जब इकट्ठे विधायक हुए कि अगर ये कानून वापस नहीं लोगे तो हम आपकी कुर्सी छीन लेंगे, इन्होंने तुरंत वो कानून वापस ले लिया है। कानून वापस लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा कानून? जो लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मुझे बनारस वाले लोग खेलते हैं। हमारे यहाँ त्योहार पे चोरी छिपे नहीं, सब खेलते हैं। कुछ बड़ी बिल्डिंग में जुआ चल रहा था, एक पुलिस इंस्पेक्टर गए और जुआ खेलने वालों का 40 लाख रुपए लेकर के गुल हो गए। 40 लाख रुपए ले आए। और बाद में जब मैंने ट्वीट कर दिया उसको, आजकल एक्स है, एक्स पे मैंने लिख दिया और प्रेस के लोगों ने भी लिखा उस पर, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मैं बधाई देना चाहता हूं, इस समय पे भी कुछ पत्रकार हैं निष्पक्ष, उन्होंने सीसीटीवी के फुटेज जारी कर दिए। उसमें पता लगा कि इंस्पेक्टर साहब एक बड़ा सा बैग लेकर के जा रहे थे। सुना है उन पे कार्रवाई हो गई है। क्या ये सरकार को नहीं पता? और आप में से सब जानते होंगे, जब से ये 100 नंबर कुछ और नंबर हुई है, पुलिस वालों ने भी अपना रेट बढ़ा दिया है। ये 100 नंबर, ये जितने लोग खड़े हैं प्रशासन के लोग, ये सब जानते होंगे कि ये 100 नंबर बनाया गया था इनकी सुविधा के लिए और जनता की सेवा के लिए। फोन करो पुलिस मदद के लिए आ जाए, अब तो फोन करो पुलिस लूटने आ रही है। ये कौन बदल रहा है ये प्रशासन को? क्या सरकार को नहीं पता? इतनी लूट मची हुई है। ये पहले बोरी में से चोरी कर रहे थे,
अब पूरी बोरी चोरी हो गई। बताओ बोरी चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये लोग ऐसे वैसे नहीं कमा रहे हैं। एक बार बड़े अधिकारियों को पता लगा कि एक थाने में बहुत कमाई हो रही है। वो बड़े अधिकारी पहुंच गए उस थाने में, रंगों हाथों पुलिस पकड़ ली। बताओ, रंगे हाथ पकड़ ली पुलिस को। और जानते हो, बताओ क्या कमाई थी उस थाने की? कभी आपने हिसाब किताब लगाया, सोचा कि क्या कमाई थी उस थाने की? 15 लाख रुपए प्रतिदिन कमाई थी। बताओ, ये सरकार अपने आप को ईमानदार बोल रही है? मैंने 2 उदाहरण दिए हैं। अगर ये 2 उदाहरण गलत हैं तो बताए, कोई बताए हमें। जो इस जिले में अधिकारी हैं, 2 उदाहरण मैंने दिए, करो कार्रवाई। बोलो अगर ये 2 उदाहरण गलत हो तो बता दो हमें। 2 उदाहरण दिए, पूरी की पूरी सरकार ने पुलिस को चोरी पे लगा दिया। बताओ, ये बदनामी हो रही है उत्तर प्रदेश की कि नहीं बदनामी हो रही? और जो लोग सम्मान से जीना चाहते हैं, सम्मान से काम करना चाहते हैं, उन्हें सम्मान से काम नहीं करने दे रहे हैं। 50 में पायदान का 48 IPS अंदर ही अंदर खिलाफ खड़े हुए हैं। 50 में पायदान को सबसे ऊपर। तो बताओ, जो नीचे वाले पायदान वाले वो क्या कर रहे होंगे? वो सब कुछ बता रहे हैं, जगह जगह बैठ करके बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। सोचिए सरकार कैसी है। और जब अपनी बदनामी हो जाती है, बदनामी इनकी, तो बताओ एक इनकाउंटर कर करके दूसरा इनकाउंटर से बैलेंस करते हैं। मुझे याद है सुल्तानपुर में एक को मार दिया उन्होंने, गोली से मार दिया। जब जनता ने कहा कि ये गलत हो रहा है, ये बेईमानी की, रात में उठा करके मार दिया, तो जब सरकार की बदनामी हुई तो उन्होंने कहा कि हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए बताओ दूसरे को गोली मार दी, दूसरे का एनकाउंटर कर दिया। क्या यही संविधान हमें रास्ता दिखाता है? क्या यही लोकतंत्र का रास्ता है कि एक हत्या कर दें और दूसरी हत्या बैलेंस के लिए कर दें? इसीलिए जनता ने आपको चुन करके भेजा है। इनसे ज्यादा नकारात्मक लोग दुनिया में नहीं होंगे। और जो नारा दिया है इन्होंने, जो नारा दिया है दुनिया में के इतिहास में कहीं इतना नेगेटिव नारा नहीं दिया होगा जो ये नेगेटिव नारा दिया है इन्होंने। ये दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नारा नहीं आया होगा कि बटोगे तो कटोगे। और ये नारा कहां से लेकर के आए? ये नारा वहीं से अंग्रेजों से सीख करके आए जिन्होंने कभी कहा था डिवाइड एंड रूल। डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड का मतलब क्या है? वही है जो ये नारे में दे रहे हैं। ये जो डिवाइड एंड रूल वाले लोग हैं, ये उन्हीं अंग्रेजों के विचारवंशी हैं, उन्हीं अंग्रेजों के वचनवंशी हैं जिन्होंने इस देश को बांट करके राज करने का काम किया था। इसलिए हम कहना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डर के व्यापारी हैं और भय का कारोबार कर रहे, भय का कारोबार कर रहे हैं। आप घबरा तो नहीं जाओगे, डर तो नहीं जाओगे? ये पहले भी मुखबिर करते थे और आज ये चिल्ला चिल्ला करके मुखबिर बन गए हैं। इनका कोई आधार नहीं है, इनकी नकारात्मक पहचान है, इनकी जुबान भी नकारात्मकता से भरी हुई है। इसीलिए विकास की बातें नहीं कर रहे हैं, ये केवल विनाश की बातें कर रहे हैं, विनाश की बातें कर रहे हैं। इनका मन की कुटिलता है जिसकी वजह से इनके कुटिल वचन निकल करके आ रहे हैं। इनके मन में कुटिलता है, इसीलिए कुटिलता के वचन निकल करके आ रहे हैं। हमारे पत्रकार साथी भी जानते होंगे,
वैसे तो ये सब पत्रकार साथी हमारे साथ हैं, थोड़ा बहुत दबाव है इनको, जिसकी वजह से हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं आपके हाथ का वी देख करके और चेहरे की खुशी से कि आप भी मनी मन समाजवादियों के साथ हैं। बहुत से लोग हैं साथ आपके, लेकिन कोई नौकरी के डर से, कोई जांच के डर से, कोई किसी के डर से, ये डर से राजनीति करना चाहते हैं। बताओ अपने वोट से डर निकालोगे कि नहीं निकालोगे? अगर एक बार रोके तो रुक तो नहीं जाओगे, अगर एक बार रोके तो फिर आना वोट डालने, दूसरी बार रोके तो फिर आना, तीसरी बार रोके तो फिर आना, और जब तक आपको प्रमाण जीतता नहीं मिल जाए तब तक आप वोट डालना और रखवाली करना अपने वोट की। अगर हार जाओगे तो बताओ बीजेपी वाले क्या कहेंगे कि डर गए हम लोग, समाजवादी लोग डर गए। डर को नहीं जाओगे आप लोग। और जो लोग अपने आप को बहुत धार्मिक मान रहे हैं, वस्त्र से नहीं कोई बन जाता है, अपने विचारों वचन से संत होता है। बताओ कोई वस्त्र से संत बन जाता है? अपने विचारों से और वचन से संत होता है, और नहीं तो उसका अपने आप अंत होगा, अंत होगा उसका अपने आप अंत होगा। अभी तक तो वो डरे हुए थे लोकसभा के चुनाव के बाद, लेकिन जब से ये समर्थन जुट रहा है, बीजेपी वाले हिले हुए हैं। ये डरे हुए तो है ही हैं, लेकिन हिले हुए भी हैं, क्योंकि गिनती में आपका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, जन समर्थन का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इन्होंने चुनाव टाले। इन्हें चुनाव क्यों टालने पड़े? कभी आपने सोचा कि चुनाव क्यों टालना पड़ा इन्हें? पहले तो चुनाव इन्होंने अयोध्या का टाला, क्योंकि जानते थे कि अयोध्या से हार के जाएंगे। वहां पर मुख्यमंत्री जी एक बार गए, दो बार गए, तीन बार गए, तमाम योजनाएं दे दी। वहां पर भी कोटेदारों को लगा दिया, प्रधानों की जांच के लिए लगा दिया, अधिकारी अपने मन मर्जी के कर लिए, बीएलओ पोस्ट कर लिए, एक भी पीड़ित परिवार का अधिकारी पोस्ट नहीं किया। लेकिन जब उनका इंटरनल सर्वे आया अयोध्या में कि आप चुनाव हार रहे हो, तो उन्होंने अपना चुनाव टाल दिया। चुनाव नहीं हो पा रहा है अयोध्या में, चुनाव नहीं हुआ अयोध्या में। और जो तारीख थी चुनाव की, सबके सब हार गए। ये परसेंटेज में 100 की 100 सीटें हार रहे हैं, और गिनती में 9 की 9 सीटें हार रहे हैं। इसीलिए चुनाव टाल दिया इन्होंने, क्योंकि बहुत सारी जगह पर त्योहार के समय पर लोग दूर दूर से अपने घर आए थे। यहाँ प्रधान लड़े होंगे, प्रधान ही लड़ने वाले जानते हैं, अपना एक एक वोट बुला लेते हैं तैयारी कर करके, और जो दूर है उसको खुश कर करके, कई बार टिकट के लिए पैसा भी भिजवा देते हैं। वो वोट मंगवा लेते हैं, वोट आ जाता है। इन्हें भनक पड़ गई बीजेपी वालों को कि जो छुट्टी लेकर के आए हैं त्योहारों पर, वो इनके खिलाफ वोट डालने का काम करेंगे, क्योंकि त्योहारों पे जो महंगाई आई है, वैसे तो खुशियां मनाई जाती, मिठाई खाई जाती है, लेकिन इनकी महंगाई की वजह से सब त्योहार फीके पड़ गए, कोई त्योहार अच्छा नहीं मन पाया। इसलिए वो त्योहार पे जो लोग आए थे वो मन बना लिए थे कि हराएंगे। इन बीजेपी वालों को भनक पड़ गई एलआईयू के माध्यम से कि जो बाहर से लोग आए हैं ये लोग वोट डाल देंगे इनके खिलाफ। इसलिए इन्होंने बताओ चुनाव की तारीख बदल दी कि नहीं बदल दी? खर्चा बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? बीजेपी वालों को क्या वो सरकार में है, किसी अधिकारी को हिला देंगे, खर्चा ले लेंगे?
किसी अधिकारी को डरा देंगे, खर्चा ले लेंगे, और इसीलिए इन्होंने चुनाव टाल दिया क्योंकि इन्होंने पता था कि चुनाव हारने जा रहे हैं। ये बात तो समझ में आ रही होगी कि चुनाव क्यों टाला इन्होंने। हम तो ये कह रहे हैं कि जितना चुनाव टालोगे उतना बुरा हारोगे। हराओगे नहीं कि नहीं हराओगे आप लोग। और ये जो नौजवान जो हमारे होंगे, हमारे नौजवान जानते होंगे कि नौकरी और रोजगार किसी को दे नहीं पाएंगे लोग। कहीं नौकरी सरकारी मिली हो किसी को तो बता दो। ये नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। नौकरी भाजपा के एजेंडा में ही नहीं है, एजेंडा में ही नहीं है। इनके एजेंडा में नौकरी नहीं है। ये युवाओं के साथ साथ उन युवाओं के भविष्य के साथ भी धोखा कर रहे हैं। न केवल यूपी में जगह जगह पर बल्कि इलाहाबाद से लेकर के सब जगह छात्र आंदोलन में हैं, आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था है उस व्यवस्था के खिलाफ नौजवान सड़कों पर है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं। ये जो परीक्षा प्रणाली में हेरा फेरी है और जो हेर फेर करते हैं उसको करने वाला कोई नहीं, भाजपा के लोग हैं। आपने देखा होगा गलत प्रश्नोत्तर, गलत क्वेश्चन पेपर और पेपर छपवाने वाले कोई नहीं है, भाजपा वाले हैं। पेपर लीक करवाने वाले भी भाजपा वाले हैं। परीक्षा की तारीखें टालने वाले भाजपा वाले हैं। बताओ नौजवानों, ये परीक्षा को टालने वाले कौन है? भाजपा वाले हैं कि नहीं हैं? परीक्षा रद्द करवाने वाले भाजपा वाले हैं। कॉपी जो कॉपी होती है उसको भी बदलने वाला कोई है तो भाजपा वाले हैं। और आरक्षण को मारने वाले भी भाजपा वाले हैं। बताओ आपके आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रही है। ये हमारे पीछे बैठे हुए लोधी समाज के लोग, सैनी समाज के लोग, प्रजापति लोग, वाल्मीकि लोग, दलित लोग, कोई समाज ऐसा नहीं बचा जिसके लोग न बैठे हो। बताओ पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ ये आरक्षण की खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और रिजल्ट लटकाने वाले भी भाजपा वाले ही हैं। और अगर इन चीजों से निकल जाए परीक्षा तो कोर्ट में परिणाम उलझाने वाले भी भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। कोर्ट में परीक्षा को उलझा देते हैं। इस बार युवा इनका छोड़ेंगे नहीं, नौजवान इस बार छोड़ने वाला नहीं है इनको। इनके खिलाफ मतदान करने जा रहा है कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और बीजेपी घबराई हुई है, डरी हुई है इसलिए भी कि जनता इनका साथ नहीं दे रही। मैं देख रहा था एक पुलिस इंस्पेक्टर यूं करके वीडियो बना रहा था। अरे भाई टेक्नोलॉजी हमने बहुत देखी है, अब मुस्कुरा रहे वीडियो बनाने वाले, यूं मोबाइल करके किसी को दिखा रहे थे, देखो सभा जीत रही है वहां पर। कोई वीडियो बना रहा था वहां पर, यूं ऐसे वीडियो दिखा रहे थे कि देखो सभा की भीड़ कितनी है। तो सोचो पुलिस के लोग भी अगर वीडियो में जानते हैं अधिकारी कि 1.5 साल के बाद दूसरी सरकार आने वाली है और दूसरी सरकार आएगी तो उसकी खुशामद करने में आज ही से लग जाएंगे। आप देख लेना आपके विधायकों की खुशामद करेंगे आज से वो लोग। इसलिए जिताइए और मदद करिए, सब लोग मिलकर के वोट डालना चुनाव चिन्ह साइकिल पर। हमारा इंतजार होगा जिस दिन तारीख होगी वोट की और जिस दिन गिनती की उस दिन हम लोग केवल कुदर की देखेंगे और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव देखेंगे आखिरकार जनता ने क्या परिणाम दिया है। इसलिए मदद करिए आप लोग, सब लोग मदद करना। और ये प्रेस के लोग भी मदद करेंगे। इन्होंने वो वीडियो देख लिया, वो प्रेस वाले को कपड़े उतार करके नंगा करके मारा किसी बीजेपी वाले ने। बताओ अपने पत्रकार साथी की मदद करोगे कि नहीं करोगे आप लोग? बताओ आपके ही साथी को नंगा करके मारा हो, बताओ ये लोकतंत्र है क्या? यही संविधान हमें बताता है, दिखाता है। इसलिए मदद करिए आप लोग, सहयोग करिए सब लोग मिलकर के और चुनाव चिन्ह साइकिल को जिताने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
भाई वो आदि ने पकड़ी को उड़ गए हो गई जीत कि नहीं हो गई? आपका वोट इतना है कि उसको भी टोपी पहननी पड़ रही है। और अगर योगी जी को पता लग जाए कि टोपी पहन ली तो बताओ उसका क्या होगा? वही होगा लखीमपुर में जो विधायक के छापड़ मारा था किसी ने। वो सब विधायक तैयार है इस बार। बताओ विधायक को झापड़ मारा था कि नहीं मारा था? क्या हुआ? विधायक को झापड़ मारा। वो सब विधायक बैठे हुए हैं गिनती कर करके, बस वो इंतजार कर रहे हैं। हमने डिस्काउंट भी दिया था, ऑफर भी दिया था। वो ऑफर हमारा जारी है, अंदर ही अंदर जारी है, ऊपर नहीं बताएंगे। हमारा ऑफर अंदर ही अंदर जारी है। और मैं आपको कह के जा रहा हूं, आज तारीख कितनी हो गई है और वोट कब डालना है आपको? 20 तारीख तक गायब रहो, एकदम छिपे रहो, किसी से मिलना मिलाना नहीं है, किसी से नहीं मिलो। और जो मैं कह के जाऊं, अगर एक बार रोके ये लोग तो दोबारा रोके तो फिर आना, 4 बार भी रोके तो आपको आना है कि नहीं आना है बताओ। और अगर लाठी चली, वीडियो दिखाई देगा, अन्याय हुआ तो हम भी बांट के रखेंगे अपने विधायकों को, सांसदों को, राज्यसभा के लोगों को भी, कि जाइए और हमारे कार्यकर्ताओं की मदद करिए जाकर के। वो सब रहेंगे आपके यहाँ, घबराइए नहीं। लेकिन अब ये चुनाव बताओ किसका बचा है? चुनाव रिजवान साहब का तो है नहीं। अब चुनाव साइकिल का है कि नहीं है बताओ? रिजवान साहब का चुनाव तो नहीं है ना। पुलिस प्रशासन को रिजवान साहब से दिक्कत होगी, हमसे क्या दिक्कत है बताओ? किसी डीएम को हमसे दिक्कत हो तो बताओ, किसी एसपी को हमसे दिक्कत हो तो बताओ। और ये जितने खड़े पुलिस के लोग, अधिकारी लोग, किसी को हमसे दिक्कत हो बताओ? किसी को दिक्कत है हमसे? देखिए मुस्कान कह दिया नहीं है दिक्कत, इनसे दिक्कत हो सकती है। ये इसलिए चुनाव समाजवादी पार्टी का हमारा चुनाव है। मदद करोगे कि नहीं करोगे? अब तो अधिकारियों ने भी सुन लिया होगा कि हमारा चुनाव है। अभी जो सरकार में लोग हैं उन पे इतने दिन नहीं है जितने दिन वो सरकार में रह लिए। बताओ कितने दिन बचे हैं? लास्ट के 6 महीने मत गिनो, क्योंकि वो चुनाव के हैं, प्रचार के 6 महीना है। भाई वो आदि ने उड़ गए, पकड़ी को उड़ गए। आपका शुभ नाम? मैं परवेज अली, पूर्व एमएलसी हूं और मुरादाबाद बिजनौर सीट से एमएलसी रहा हूं। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनाब अखिलेश यादव जी हमारे कुंदर के उपचुनाव के प्रत्याशी पूर्व विधायक हाजी रिजवान साहब की हिमायत में एक बहुत शानदार जनसभा को संबोधित करने आए थे। तमाम बंदिशों के बावजूद बहुत शानदार समाजवादी पार्टी के समर्थकों का जमावड़ा आज यहाँ हुआ है। और आज वैसे समाजवादी पार्टी की परंपरागत रूप से बहुत मजबूत सीट है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के बाद हम सभी कार्यकर्ताओं को और जोश मिला है, मार्गदर्शन मिला है
और हम सभी लोगों को लगता है कि सब लोगों के सामूहिक प्रयास से समाजवादी पार्टी कुंदर की विधानसभा से पहले से भी अधिक मतों से जीतकर विधानसभा में प्रतिनिधित्व करेगी। जैसा कि उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हो रहे हैं, इस बार क्या मुद्दा रहा है जो कि यहाँ पर जीत का उम्मीद हो रही है? सरकार में जो लोग बैठे हैं वो विकास की बात नहीं करते, नौकरियों की बात नहीं करते, भाईचारे की बात नहीं करते, और समाजवादी लोग सर्व समाज को, पीडीए को जोड़कर आगे बढ़ने की, समाज को आगे, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। हम लोगों को लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनकी विचारधारा से प्रभावित लोग, क्योंकि बड़ी तादाद में पीडीए और सब समाज के लोग सब मिलकर इस बार समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव में जीतेगी, और एक संदेश जाएगा प्रदेश और देश में कि आने वाला 27 समाजवादियों का है, समाजवादी विचारों का है, समाजवादी नीतियों का है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है मोहम्मद याकूब खान। मैं बिलासपुर रामपुर का रहने वाला हूँ और मैं हाजी रिजवान साहब के चुनाव प्रचार में आया हूँ, और मेरी खास तौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लेटर जारी करके प्रदेश कार्यालय से यहाँ ड्यूटी लगाई है, मेरी भी लगाई है, और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के बेटे हैं आदित्य यादव जी, उनकी भी लगाई है। तो हम लोग रात से यहाँ डेरा डाल दिया। अब हमने भाजपा से जो मुकाबला है, तो भाजपा कहीं जमीन पे दिखाई नहीं देती। भाजपा हवाओं में है, मीडिया में है, पुलिस की लाठियों में है, पुलिस की वर्दी में है, और मीडिया जो है अधिकारियों में है, वो भाजपा अधिकारियों में है, कर्मचारियों में है, जमीन पे कहीं नहीं है। समाजवादी पार्टी जमीन पे है, और समाजवादी पार्टी दिलों में है, दिमागों में है, विकास में है। और अखिलेश यादव जी की तरफ एक बच्चे से लेके बूढ़ा, नौजवान, महिलाएं, औरतें, प्रदेश, पूरा देश का लोग माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ भरोसा करके हाजी रिजवान साहब को वोट डालेगा और इन्हें विधायक बनाएगा। और विधायक इनका बनना तो होगा, बल्कि 27 का आईना दिखाना होगा। भारतीय जनता पार्टी 27 में उत्तर प्रदेश से जाएगी और अखिलेश यादव बहुत ही भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बनेंगे, और पूरे देश में बहुत जल्दी जो है भाजपा का राज खत्म होने वाला है। ये चुनाव, उपचुनाव, बाई इलेक्शन निबट जाए, उसके बाद जो है भाजपा चली जाएगी और इंडिया गठबंधन बहुत जल्दी देश में आने वाला है, और भाजपा का जुल्म खत्म होने वाला है। बटोगे तो कटोगे, ये नारा जो है अंग्रेजों ने भी नहीं दिया था, बल्कि इस नारे से अच्छा नारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिया है कि जुड़ोगे, पीडीए को लड़ोगे तो जोड़ोगे, और पीडीए को मजबूत करोगे। हम लड़ेंगे, जुड़ेंगे, पीडीए को मजबूत करेंगे और देश में सरकार बनाएंगे और भाजपा को हटाएंगे। विधानसभा कुंदर की 29 में मीडिया सर्वे कह रहा है कि मुस्लिम वोटर टूटकर रामवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की तरफ झुकाव हो रहा है, आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, मीडिया का अपना जो है वो आकलन है, मगर मुसलमान जो है वो किसी कीमत पे रामवीर जी की तरफ को नहीं टूटेगा, बल्कि उसको डरा के तोड़ा जा रहा है, खौफ दिला के तोड़ा जा रहा है, पैसे का लालच दे के तोड़ा जा रहा है, डीपू होल्डरों को धमकाया जा रहा है, बीडीसी मेंबर, प्रमुखों को, जिला पंचायत को। तो ये जनप्रतिनिधियों को जो है, गांव गिराम के लोग हैं, कोटा है, इन लोगों को डराने के बाद जो है अपने फेवर में भाजपा और भाजपा कैंडिडेट कर रहे हैं, जबकि कोई इसमें हकीकत नहीं है। मीडिया का आकलन अपना हो सकता है, मगर हाजी रिजवान अभी 9 दिन चुनाव में है, और इलेक्शन एक दिन में भी बदल जाता है, 1 घंटे में इलेक्शन बदल जाता है। जब 19 तारीख की रात होगी तो उस दिन मीडिया का आकलन भी कुछ और ही होगा, और भाजपा हारेगी, ओमवीर जी हारेंगे, हाजी रिजवान जीतेंगे। अभी हाल में ही हाजी रिजवान और उनके साथियों पे पुलिस से अभद्रता के मामले में एक मुकदमा दर्ज भी हुआ है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, अब ऐसा है ना कि मुकदमा, पुलिस के साथ उन्होंने कोई अभद्र व्यवहार तो नहीं किया था, ना कोई वो किया था। अब अगर कोई आदमी संजीदगी से और सज्जनता से अपनी बात कह रहा है कि साहब वैसे ही छीन के सर्टिफिकेट दे दो, हमें लड़ने की क्या जरूरत है, तो ये तो लोकतंत्र की बात कर रहा है ना। दूसरे लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, भाजपा के लोग। तो अब उन्होंने, हाजी रिजवान ने ये कह दिया कि साहब वैसे ही सर्टिफिकेट दे दो ओमवीर सिंह को, मुझे जो है क्या जरूरत है लड़ने की। तो कोई बुराई नहीं है, एक जुल्म करने वाले लोगों के सामने मजलूम यही बात कहता है।